सो विद्यार्थियों अज असी अध्यापन के सिद्धांत के बारे पढ़ांगे कि अध्यापन के सिद्धांत की है। अध्यापन अध्यापन का सिद्धांत। अध्यापन के सिद्धांत के की कार्य ने? अध्यापन के सिद्धांत की किस्म की है, अध्यापन के सिद्धांत के की महत्व उसके बारे असीं पढ़ांगे। सब तो पहले असीं अध्यापन का सिद्धांत जानने तो पहला असीं केवल ते केवल सिद्धांत के बारे जानिए कि सिद्धांत की है। सिद्धांत शब्द जिसका अंग्रेजी में अनुवाद है प्रिंसिपल, और ये प्रिंसिपल शब्द है इस अंग्रेजी का शब्द है पर यह लैटिन शब्द है लैटिन शब्द तो बनया है। लैटिन शब्द केड़ा है? लैटिन शब्द तो बनया है। लैटिन शब्द है प्रिंसेप्स। लैटिन में शब्द प्रिंसेप्स तो बनया है क्योंकि जिहड़ा कुछ शब्द ने जिहड़े आपां कह लो कि साडी पंजाबी भाषा दे विच आए जां असीं अंग्रेजी भाषा दे विच आए तां कुछ शब्द ने जिहड़े इह साडे अपनी साडी भाषा दे शब्द ने इह साडी जिहड़ियां होर भाषावां ने जां साडीआं खेतरी भाषावां कह लो जां विदेशी भाषावां कह लो तां उन्हां तों जिहड़े इह शब्द ने वो बने तां जिहड़ा सिद्धांत शब्द है असीं इत्थे सिद्धांत की गल करनी है अध्यापन का सिद्धांत। तां उस तो पहले असीं सिद्धांत शब्द को समझीए कि जिहड़ा सिद्धांत शब्द है ये अंग्रेजी का शब्द प्रिंसिपल और लैटिन जिहड़ा शब्द प्रिंसेप्स तो प्रिंसिपल बनया है जिसका पंजाबी में अनुवाद सिद्धांत है। तां असीं सिद्धांत शब्द का अज अर्थ जानना कि सिद्धांत की होता है। सिद्धांत होता जिहड़ा कुछ व्यापक नियम होंदे ने। सिद्धांत कुछ व्यापक नियम होंदे ने कि जिन्हां दे आधार ते कोई कार्य ते जां कह लो कि कोई ना कोई क्रिया ते जां कोई क्रिया दे नाल जिहड़ी प्रक्रिया वो जिहड़ी चलदी है तां वो एक व्यापक नियमां दे आधार ते चलदी है जिहड़े कि आम नियमां की तरह ज्यादा लचकीले नहीं होंदे। भाव एक कह लो कि सिद्धांतां दे विच तब्दीली आउंदी रहती है, ये नहीं है कि परिवर्तनशील नहीं होंदे पर वो नियमां तो घट परिवर्तनशील होंदे ने। एक व्यापक नियम होंदे ने किसी चीज नूं करन दे तां असीं इन्हां नूं एक नियम नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये नियमां की तरह ने जिहड़े ज्यादा परिवर्तनशील नहीं होंदे। हर क्योंकि जदों असीं कोई किसी क्रिया के राही किसी प्रक्रिया के राही असीं किसी खास टीचे की गल करांगे जां किसी खास उद्देश्यां की गल करांगे तां उत्थे नियमां तो वध के जदों असीं क्रिया करांगे तां उत्थे सिद्धांत ने जिहड़े सानूं उन्हां दे अकॉर्डिंग जां उन्हां दे मुताबिक जिहड़ा सानूं चलना पैंदा फिर असीं उस टीचे नूं जां असीं उस उद्देश नूं प्राप्त कर सकदे हां। तां असीं इस दे संबंध दे विच सिद्धांत दे संबंध दे विच गल करिए तां सानूं FCI का आई आपको परिभाषा को समझना पड़ेगा। उन्होंने कहना है कि जिहड़े सिद्धांत ने वो की ने उन्होंने मुताबिक जिहड़ा सिद्धांत शब्द का प्रयोग है वो वधेरे करके एक साधारणीकृत वधेरे करके एक साधारणीकृत कथन नहीं किया जाता है। भाव सिद्धांत शब्द का प्रयोग सिद्धांत शब्द
ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਧਾਰਨੀਕ੍ਰਿਤ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ ਸਧਾਰਨੀਕ੍ਰਿਤ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ असंगत तत्व होंगे ने जिहड़े उन्होंने कर्मबद्ध किया जाता। असंगत तत्व जिसके द्वारा असंगत तत्व असंगत तत्थां कर्मबद्ध किया जाता। कर्मबद्ध किया जाता। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਧਾਰਨੀਕ੍ਰਿਤ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੰਗਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਮਬੱਧ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਤੱਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਚ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਯਮਬੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਯਮਬੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਨ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖਣ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੱਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਮਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਫਸੀਆਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਧਾਰਨੀਕ੍ਰਿਤ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੰਗਤ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ असंगत तो मतलब है कि ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਬੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕਰਮਬੱਧ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਕਿਰਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਧਾਰਨੀਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰਨਾ ਕਿ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ। ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਕਿਰਤਾਂ ਨੇ ਸਧਾਰਨੀਕਰਨ ਕਿਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਅਲਫਾਬੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਸੰਜੀਵ ਹੋਵੇ ਨਿਰਜੀਵ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਮਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ
शब्दों का वाक्य, फिर 3 शब्दों का वाक्य, फिर 4 शब्दों का वाक्य। फिर इस तरह बच्चा जिहड़ा एक पूर्ण वाक है, जिहड़ा पूर्ण वाक, अपूर्ण वाक, पूर्ण वाक, जिहड़ा पूर्ण वाक है उस नूं संबोधित करदा, उस नूं बोलना सिखाता है। और फिर वो एक पूर्ण रूप दे विच एक पैराग्राफ है जिहड़ा वो लिखण लग जांदा, जां उस नूं समझण लग जांदा, जां उस भाव एक लड़ीबद्ध तरीके दे नाल जिहड़ा वो काम कीता जांदा। तां हुण असीं जदों इस ਦੀਆਂ किस्मां दे बारे गल करांगे कि नियम अध्यापन ਦਾ ਸਥਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ किस्मां बारे पढ़ांगे शायद ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ भी बहुत सारा ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ है वो मिल सकता है अध्यापन ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ कि अध्यापन ਦੇ ਦੌਰਾਨ कुछ तत्व ने अध्यापन ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ कुछ ना कुछ नियम बने हुए हैं। ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੱਥ ਨੇ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਨ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਧਿਆਪਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹਦੇ ਕਾਰਜ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਕਾਰਜ। ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਨ सिद्धांत विकास, अध्यापन सिद्धांत के कार्य किहड़े ने, क्योंकि अध्यापन सिद्धांत के कार्यां नूं जदों असीं पढ़ांगे तां उन्हां तों सानूं अध्यापन दा सिद्धांत की हुंदा है सानूं होर भी गहराई दे विच पता चलदा है। हुण असीं गल करिए कि पहला जिहड़ा कार्य है अध्यापन के सिद्धांत का वो हैगा जी कि सिੱਖਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਉਤਪਤੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਉਤਪਤੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਉਤਪਤੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੌਧਿਕ ਉਤਪਤੀ ਤਾਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਣੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ कि सिखना केवल ते केवल किसी चीज की ट्रेनिंग नहीं होती, सिखना ਹੁੰਦਾ कि अपने अंदर सूझ पैदा करनी, अपने अंदर समझ पैदा करनी, जिस दे नाल की ਹੁੰਦਾ बुद्धि का विकास ਹੁੰਦਾ है। भाव बुद्धि है ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ वृद्धि ਹੁੰਦੀ है, ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤੱਥ, ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤ, ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਅਨੁਭਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਤਪਤੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਤਪਤੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਉਤਪਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸੱਚਾਈ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਤਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਕੀ ਹੈ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਤਪਤੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਤਪਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਤਪਤੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਨ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉਤਪਤੀ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਾਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਾਰਜ ਹੈ
काम करता है वो एक आधार का आधार मीनस कि किसी चीज का बेस होना कि अध्यापन का जो सिद्धांत है वो सिक्ख्या खेत्र दे विच एक ऐसे आधार आधार बनता है किस चीज का कि असी एक स्थिति तो दूसरी स्थिति वाल बढ़ते हैं भाव एक स्थिति तो दूसरी स्थिति वाल बढ़ना जिवें घट ज्ञान तो वध ज्ञान की वाल जाना तो उस की है कि वध तो वध ज्ञान प्राप्ति असी कह सकते हैं वध तो वध ज्ञान प्राप्ति वाल बढ़ना और इसका दूसरा कारण यह है कि एक सिक्ख्या खेत्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ बहुत सारी उत्सुकता बहुत कुछ जानने के लिए उन्होंने दिमाग के विच बहुत सारे ख्याल आते हैं तो वो की होंगे ने वो अध्यापन सिद्धांत की देन होंगे ने जां अध्यापन सिद्धांत का एक कारज होंगे हुण असीं गल करिए कि जिहड़ा अगला काम की है अध्यापन के सिद्धांत का कि जिहड़े अध्यापन के कारज इहदे अध्यापन के सिद्धांत के कारज ने उसका है कि जिहड़े कारज ने अध्यापन कारज ने कारजां नूं नियमबद्ध करना नियमबद्ध भाव कारज नूं नियमबद्ध जे हम असीं कोई भी काम करिए जां कोई भी क्रिया करिए असीं अपने रूटीन दे विच बहुत सारे काम करते हैं जिस तरह विद्यार्थी ने जिहड़े स्कूल आउंदे ने जां असीं होर बहुत सारे जिहड़े कारज ने जो अपनी रोजाना जिंदगी दे विच कर रहे हैं जेकर वो नियमबद्ध नहीं होणगे तां उन्हां दा कोई अर्थ नहीं होएगा भाव सब तो पहला असीं घर तो तैयार होंदे हां फिर असीं तैयार होके स्कूल आने स्कूल के सब तो पहला साडी सवेर की सभा होती है और सवेर की सभा तो बाद फिर असीं की करते हैं कि अपना उस तरह जो नियम बने हैं जो एक नियमबद्ध तरीके दे नाल कि साडा पहला लैक्चर ये होएगा फिर अगला लैक्चर होएगा फिर साडी लंच ब्रेक होएगी फिर ये लैक्चर होएगा और फिर असीं चले जावांगे जां सानूं खेडण दा टाइम कदों मिलेगा बच्चे सो इस तरह के बहुत सारे कारज ने एक नियमबद्ध तरीके दे नाल जेकर वो नियम नहीं होंगे उन्होंने एक सिस्टमैटिक तरीके दे नाल नहीं जाने जाऊगा तां की होएगा तां उथल-पुथल मच जाएगी उथल-पुथल भाव कि किसी को ये पता लगेगा कि साडा लंच टाइम कदों बच्चों को ये नहीं पता लगेगा कि साडा ये अध्यापक सानू किस टाइम दे विच सानू टीच करनगे तां की होएगा कि जिहदे नाल की होएगा कि सारा जिहड़ा ताना बाणा भाव जिहड़े कारज ने वो अनियम तरीके दे नाल होंगे एक नियमित तरीके दे नाल करदे जिहड़े कारजां नूं नियमित कौन करदा कि अध्यापन के सिद्धांत का कारज है कि जो भी कारज ने सिक्ख्या के खेत्र दे विच एक पढ़ाउणा बच्चों नूं एक पहली जमात दे विच जो विद्यार्थी दाखल हुंदा तां उत्थे नियम की दर्शाउंदे ने कि बच्चे नूं पहला पूरा पैरा पढ़ा दित्ता जावे जां पूरे दी पूरी उहनूं किताब अगे रख दित्ती जावे तां बच्चा पढ़ सकेगा नहीं उहदा एक नियम की है कि सब तो पहला बच्चे दी शख्सियत बारे जानना बच्चे को समझना बच्चे दी रुचियां को समझना फिर उसको किस तरीके दे नाल बच्चा खेल विधि नहीं पढ़ना चाहता जां बच्चा किसी होर तरीके दे नाल पढ़ना चाहता जां बच्चा बोल के पढ़ना चाहता कि जां बच्चा उसको वेख के पढ़ना चाहता सो असीं उस तरीके दे नाल हौली हौली की हुंदा कि जिहड़े कारज ने सिक्ख्या खेत्र दे जां अध्यापन दे जिहड़े कारज ने उन्हां नूं नियमित करदा सिद्धांत अध्यापन दा सिद्धांत सो असीं अगला जिहड़ा चौथा कारज है उस दे बारे गल करिए तां ये सिक्ख्या प्रक्रियावां ने जिहड़ियां बहुत सारियां सिक्ख्या प्रक्रियावां ने दी व्याख्या और जिहड़ी अध्यापन दा सिद्धांत है जिहड़े सिक्ख्या प्रक्रियावां ने जां अध्यापन दी प्रक्रियावां ने उन्हां दी व्याख्या करदा भाव उन्हां दे बारे सानू जानन दा मौका मिलदा कि सिक्ख्या प्रक्रियावां किहड़ियां-किहड़ियां ने किहड़ी सिक्ख्या प्रक्रिया कदों काम करदी है कदों उस दे उपर
कोई काम किया जाता है उस दे विच कोई वाधा तो नहीं है, उसकी कोई समस्या तो नहीं है, भाव कि असीं उस चीज़ के बारे जानते हैं बरीकी दे नाल। जे अध्यापन का सिद्धांत नहीं होएगा, कोई सिद्धांत नहीं होएगा, केवल तो केवल एक आम जे तरीके का साधारण तरीके के नाल अध्यापन चलता जाएगा, उसके कुछ नियम नहीं होंगे, तत्त नहीं होंगे उसके, तो की होएगा तो सीखना की है जो वो अतरतीबवार हो जाएगा। उसका कोई है जो सानू टीचा या उद्देश्य है या उसका सानू जो असीं जो उसके सफलतापूर्वक उस तो कार्य करने से उन्होंने इसी प्राप्ति है वो नहीं कर सकते। सो शिक्षा प्रक्रियावां या शिक्षा के क्षेत्र में जो वापर रही प्रक्रियावां है या अध्यापन के दौरान सीखने के दौरान जो प्रक्रियावां वापरदियां ने उन्होंने व्याख्या जो वो अध्यापन सिद्धांत के द्वारा संभव होती है। और असीं इसने अगले की गल करिए, अगले क्लास की गल करिए तो शिक्षा के जिहड़े निशाने ने उन्होंने प्राप्ति, शिक्षा निशाने की प्राप्ति कि असीं जदों असीं साडे शिक्षा क्षेत्र दे विच बहुत सारे निशाने, बहुत सारे टीचे हुंदे ने कि उन्हां टीचिਆਂ ਨੂੰ प्राप्त करना साडे ਲਈ बहुत जरूरी हुंदा, क्योंकि जदों असीं एक खेतर दे विच मेहनत कर रहे हुंदे, चाहे वो अध्यापन होवे जां कोई सिੱਖਿਆ सीखना होवे, अध्यापन होवे, सीखण कार्य होवे, तो उन्हां दे कुछ ना कुछ टीचे हुंदे ने। तो उन्हां दे टीचिਆਂ ਦੀ प्राप्ति है जिहड़ी सानू ਉਹ अध्यापन ਦੇ सिद्धांत उस दे विच सहायक हुंदे ने। सिੱਖਿਆ टीचे प्राप्त करने में, सिੱਖਿਆ टीचे प्राप्ति विच सिੱਖਿਆ टीचे की जिहड़ी प्राप्ति है वो अध्यापन सिद्धांत के आधार पर की जाती है, क्योंकि साडे सिੱਖਿਆ क्षेत्र के विच जां अध्यापन के सारे बहुत सारे टीचे होंदे ने। जेकर उन्हां टीचिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ प्राप्त करना चाहुंदे हां ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ कुछ ना कुछ नियम, कुछ ना कुछ ਜਿਹੜੇ सिद्धांत ने वो ਸਾਨੂੰ फॉलो करने पैणगे। जेकर ਅਸੀਂ अपनी मर्जी के नाल जां ਅਸੀਂ किसी नियम ਨੂੰ ना मनदे होए तरतीबे ढंग दे नाल कदे किस विधि दे नाल, कोई सानू विधि दा नहीं पता, कोई समय दा नहीं पता, तां कोई सानू टीचे दा नहीं पता, कोई साडा काम करन दा कोई ढंग नहीं है, ਅਸੀਂ बेढंगे तरीके दे नाल अध्यापन कर रहे हां, सीखना अपना रहे हैं, चाहे होर बहुत सारियां प्रक्रियावां जिहड़ियां कह लो कि किसी ढंग तो बिना कर रहे हैं, तो सानू टीचिਆਂ की प्राप्ति नहीं होगी। तो सिੱਖਿਆ क्षेत्र के विच बहुत सारे टीचिਆਂ की प्राप्ति के लिए जिहड़ा अध्यापन सिद्धांत है उसकी बहुत ज़्यादा महत्ता होती है, जां उहदा एक मुख्य कार्य है जिहड़ा वो होता है। असीं अगली गल करिए कि अध्यापन के जिहड़े सिद्धांत ने वो अध्यापन के दौरान, अध्यापन के जिहड़े सिद्धांत ने वो अध्यापन के दौरान अध्यापक और सिखियार्थी नूं की करते हैं, उत्साहित करते हैं। अध्यापक सिखियार्थी या सिखियार्थियां नूं उत्साहित करना, उत्साहित करना की करते हैं कि उत्साहित करते हैं किसकी दे लिए, शिक्षा टीचे प्राप्त करते हैं, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति दे रही, क्योंकि जां कह लो कि अध्यापक का काम है अध्यापन, अध्यापन के टीचे प्राप्त करने, अध्यापन के उद्देश्य प्राप्त करने, सिखियार्थियों का काम है सीखना। सो सिखियार्थियों के सीखण टीचे प्राप्त करने, सीखण उद्देश्य प्राप्त करने। सो इस तरह की है कि जिहड़े सिੱਖਿਆ के सिद्धांत ने वो उत्साहित करते रहते हैं, उन्होंने उत्तेजना भरते रहते हैं, जब उन्होंने एक प्रेरित करते रहते हैं कि जिहदे नाल जिहड़े अध्यापक ने जां विद्यार्थी ने जां उन्होंने सिखियार्थी ने जिहड़े उन्होंने नाल खोज कार्य कर रहे हैं जां उन्होंने सहपाठी ने, सो उन्होंने सारिਆਂ की करते हैं, उत्साहित करते हैं अपना टीचा प्राप्त करने लई जां अपने कार्य करने लई जां अपनी जिहड़ियां क्रियावां ने, सिੱਖਿਆ क्रियावां ने वो करने लई। सो इस तरह असीं हुण तक समझ गए होवांगे कि सिੱਖਿਆ के सिद्धांत की ने, चाहे किवें कार्य करते हैं, क्योंकि कल्ले अर्थ नूं जाण के जां कल्लियां जिहड़ियां परिभाषा
ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡੂੰਘਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਜ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਧੰਨਵਾਦ।